अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जॉन लॉक। जॉन लॉक जो हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं और इनका जो है स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो हॉब्स से डिफरेंट है और इसी वजह से जो है ये फेमस हैं। इन दोनों का कंपैरिजन भी बहुत आता है हॉब्स और लॉक का। तो जो ये दोनों के आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ जो हैं वो बेसिकली ह्यूमन नेचर से ही फिर इमर्ज होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें। 1632 में पैदा हुए इंग्लैंड में और ऑक्सफोर्ड में स्टडी किया। उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड जो है वो राइज कर रही थी और ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो देखा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में आया तो उस वक्त इनकी एज तकरीबन 50 से अबव होगी। और फिर जो है इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वही हॉब्स की तरह विल ऑफ पीपल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये विल ऑफ पीपल को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं करते, इशारा देते हैं जिससे हमें समझ लगती है कि यहाँ पे भी वही विल ऑफ पीपल की बात हो रही है। सबसे पहले जी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इनका ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट हॉब्स से डिफरेंट है। यहाँ पे कंपैरिजन भी आप देखते हैं। हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है वो ये है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ब्रूटल है, इगोइस्टिक है, नास्टी है, फिकल है और लाइफ जो है शार्ट है, हर वक्त फेयर में रहता है। ये कहते हैं कि मैन जो है इन स्टेट ऑफ नेचर मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, और वो इक्वालिटी की स्टेट में होते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ इक्वालिटी में होते हैं। अच्छा, फिर एक और उनका फीचर है कि रीजन मेक्स देम कॉन्शियस। उनके एक और फीचर रीजन है। रीजन मेक्स देम कॉन्शियस जस्ट एंड अवेयर ऑफ नेचुरल लॉज। रीजन उन्हें नेचुरल लॉज से अवेयरनेस देती है। इसके अलावा दे आर इन एब्सोल्यूट फ्रीडम, वो लिबर्टी में होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। एंड डिजायर स्प्रिंग्स ऑल एक्शन ऑफ मैन। उनकी ख्वाहिशात की वजह से फिर वो एक्ट करते हैं, एक्शन जो है वो लेते हैं जितने भी हैं। स्टेट ऑफ नेचर इज बेसिकली स्टेट ऑफ गुडनेस। लॉक के नज़दीक स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ गुडनेस है, वहाँ पे हर किसी का भला हो रहा है। तो he believes in goodness of human nature and men are, he says men are orderly decent। एक तो ऑर्डर पसंद करते हैं, डिसेंट हैं, एंड दे लव सोसाइटी लिविंग। सोसाइटी के अंदर वो रहना पसंद करते हैं। सो ही सेज दिस मैन इज इंडोर्ड बाय नेचर विद लाइट ऑफ रीजन। लाइट ऑफ रीजन जिसको डिवाइन स्पार्क कहते हैं कि उनके अंदर इतनी रैशनैलिटी है जिसकी वजह से वो एक अच्छी खूबसूरत डिसेंट ऑर्डरली रैशनल लाइफ जो है स्टेट ऑफ नेचर में गुजार रहे होते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में फिर कुछ क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर की हम कुछ खसूसियात देखते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में पहली खसूसियात के मैन जो है वो रीजनल रैशनल होता है। दूसरा, स्टेट ऑफ नेचर में ऑर्डरली सोसाइटी होती है। सोसाइटी ना भी हो तो भी ऑर्डर होता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होती। देयर इज नो गवर्नमेंट इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ पीस होती है। ये स्टेट ऑफ वार के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट ऑफ वार होती है, तो ये कहता है एसओपी। आप एसओपी से याद रखें इसका कॉन्सेप्ट। स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आज़ादी होती है एंड इक्वालिटी। तमाम जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। नो वन हैज़ मोर जुरिस्डिक्शन, किसी को किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, सारे बराबर होते हैं। फिर जो है जी क्या कहते हैं, इसी तरह मैन जो है स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉज से गवर्न होता है। नेचुरल लॉज से गवर्न होता है स्टेट ऑफ नेचर में, आर्टिफिशियल लॉज नहीं होते। अच्छा, इसी वजह से जब स्टेट ऑफ नेचर में जब मैन होता है तो वहाँ पे मैन की क्या ख्वाहिश होती है,
मैन की ख्वाहिश होती है कि उसकी लाइफ प्रोटेक्ट रहे, उसकी लिबर्टी प्रोटेक्ट रहे, उसकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे। तो इन सारों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके दरमियान डिस्प्यूट मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई पार्शल जज ना हो, न्यूट्रल जज हो, वो उनके दरमियान डिस्प्यूट्स को जो है वो जज करे। तो जजमेंट के लिए मैन जो है वो क्या करे, यही जजमेंट जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के डिफेक्ट्स में है, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ लैकिंग थिंग्स हैं जिसकी वजह से आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज होगा। अब SON से मुराद स्टेट ऑफ नेचर, यहाँ पे एक तो वहाँ पे जी स्टेट ऑफ नेचर में लैक ऑफ नॉन एंड इनडिफरेंट जज, कोई न्यूट्रल जज नहीं होता। दूसरा, स्टेट ऑफ नेचर को हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, हर बंदा। नो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, हमने बात की स्टेट ऑफ नेचर में गवर्नमेंट नहीं होती तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है। अब ये डिफेक्ट्स हैं स्टेट ऑफ नेचर के, इन डिफेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए मैन जो है वो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है? पहली बात तो ये है कि ऑल मैन जो हैं वो लोग कहते हैं कि जी उनके सारों की कॉन्सेंस जो है सारों की बराबर नहीं होती, सारे कॉन्सेंस के बराबर नहीं होते, कॉन्सेंस में बराबर नहीं होते, यानी कि सारों की कोग्निटिव एबिलिटीज़ बराबर नहीं होती। इसी वजह से जो कॉन्सेंस है, जो कोग्निशन का राइट है, वो कम्युनिटी में होना चाहिए, सोसाइटी में होना चाहिए, जहाँ पे जिन लोगों के पास कोग्निशन है तो वो डिसाइड करें। तो इसी सेंस में फिर जो कोग्निशन सोसाइटी को हमने दी, तो वो जो सोसाइटी है या कम्युनिटी है वो फिर जज बनेगी हमारे डिस्प्यूट के दरमियान। तो वो हमारे डिस्प्यूट जब सॉल्व करेगी तो लाजमी बात है फिर हमें कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा। इसी वजह से टू अवॉइड ये जो डिफेक्ट्स हैं, हम अपनी पावर जो है वो इसको देते हैं ताकि जो स्टेट ऑफ नेचर में हम इनकन्वीनियंसेस फील करें, तो वो हम इनकन्वीनियंसेस से बचने के लिए हम हो सकता है कोई मैन जो है हमारे ऊपर हमला कर दे, या स्टेट ऑफ नेचर में कुछ मैन ब्रूटल हो सकते हैं, मतलब वायलेंट नेचर की तरफ टर्न हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे फिर हमें जो है वो इन को अवॉइड करने के लिए हम कॉन्सेंट करते हैं सरेंडर आवर लिबर्टी आवर पावर्स। अब ये हम जब सरेंडर करते हैं, ये सारे सरेंडर करते हैं, और इसमें कंपल्जन नहीं है कि सारे ही 100% सरेंडर करें, कुछ लोग इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट था कि जी सारे सरेंडर करेंगे, ऑप्ट आउट कोई नहीं कर सकेगा, तो ये कहते हैं कि जी आपने सरेंडर करना है, ठीक है, ना नहीं करना तो वो भी आपकी मर्जी है। फिर ये जो जिसको सरेंडर करेंगे वहाँ से फिर एक पॉलिटिकल और सिविल कम्युनिटी इमर्ज होगी। अब ये सिविल और पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है ये फिर डिस्प्यूट्स के दरमियान जो है आर्बिट्रेटर होगी, जज बनेगी। अच्छा, ये हमारा हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो एक तो ये तो बिटवीन मैन एंड मैन हुआ है, ये तो हुआ है मैन और मैन के दरमियान, लेकिन एक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा जो मैन और गवर्नमेंट के दरमियान होगा। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हमने कम्युनिटी को, सिविल और पॉलिटिकल कम्युनिटी को अपने राइट्स सरेंडर किए, वहाँ से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है, और गवर्नमेंट और पीपल के दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए इसको हम सोवरेनिटी दे देंगे। अब सोवरेनिटी जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को मिल जाएगी, और गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इज पब्लिक टू पीपल, ये लोगों के जो ख्वाहिशात हैं उनको, इसमें ज़रूरियात को पूरा करना है। तो इसके बाद जी हम देखते हैं कि जब ये गवर्नमेंट बन जाती है तो ये होता है कि जी गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस क्या होंगे गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट जो है वो ये करेगी कि गवर्नमेंट गुड ऑफ पीपल, पहली बात है, फोकस करेगी। मेक स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये डिसाइड करेगी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सारी चीज़ें इसने डिसाइड करनी है।
इम्पार्शियल अथॉरिटी होगी डिस्प्यूट में, इम्पार्शियल अथॉरिटी डिस्प्यूट के दरमियान होगी। अच्छा, फिर सेफ गार्ड कम्युनिटी का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करेगी। नो एब्सोल्यूट पावर, पावर जो है 100% एब्सोल्यूट नहीं होगी, जिस तरह वो कहते हैं जॉन लॉक कह रहा हूँ, हॉब्स कहते हैं कि सारी 100% पावर होनी चाहिए। कैन बी रिमूव्ड बाय पीपल, अगर लोगों के मामला ठीक तरह से हल नहीं करती तो इसको रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह लोगों को डिप्राइव नहीं कर सकती प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। और इसका काम जो है बेसिकली गुड ऑफ पीपल है। तो जो ये इन अ सेंस वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ही बता रहा है कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसने ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा था तो वहाँ पे पीसफुली किंग को हटाया था, तो उसी सेंस में ये देख रहे थे, वहीं से इन्होंने निकाला है। फिर जी लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में तो वेल एस्टेब्लिश लॉज नहीं हैं, तो लॉज जो हैं वो बनाने के लिए हमें कोई बॉडी चाहिए, तो वो होगी लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी जो है लाजमी बात है रिप्रेजेंटेटिव होगी, जिस तरह ब्रिटिश में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर थी, लेकिन ये होगी सुप्रीम पावर, इसके पास फुल होंगी लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होंगी कि रुदलेसली हर काम कर सके। जिस तरह वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में फेमस कोट है कि ये हर काम कर सकती है, किंग को भी हटा सकती है, सिवाय एक काम नहीं कर सकती कि मर्द को वोमेन बना दे या वोमेन को मर्द बना दे। नो आर्बिट्रेरी पावर इसके पास नहीं होंगी भाई, पावर जो है उनके ऊपर चेक होगा प्रॉपर। गुड ऑफ पीपल, ये लोगों के गुड के लिए वर्क करेगी। ये ओवरऑल दो जो है लाजमी बात है, हमें यहाँ से पता लग गया कि ये बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, के लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो डिफरेंट हों। ठीक है, अच्छा ये सेपरेशन ऑफ पावर, फिर हम क्योंकि ब्रीफली इसकी इतनी डिस्कशन नहीं है, तो वो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव है ये सुप्रीम है, बट एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट एंड एग्जीक्यूटिव कैन आल्सो टेक इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ पीपल। अगर ये गलत पॉलिसीज बना रही है तो एग्जीक्यूटिव जो है, जो गवर्नमेंट है, वो इनके अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है। स्टेट ऑफ नेचर लाइक इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव पावरफुल जो है उसमें नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में, तो इसीलिए यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। ये ओवरऑल जो है जॉन लॉक की ये फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिकल थॉट्स हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, और ये आप हॉब्स से कंपेयर कर सकते हैं हॉब्स की किस तरह से डिफरेंट थी स्टेट ऑफ नेचर और लॉक की किस तरह थी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।